मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला हमारे चैनल से शरीका जुड़ने के लहु लिए यूट्यूब पर हमजा व नेटवर्क को नशहदु सब्सक्राइब अन्ना करें। उलमाए सय्यदना किराम व व शूराए इस्लाम मौलाना की नातो तकरीर मुहम्मदन आप यहाँ अब्दुहु से सुन व सकते हैं। रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज इस मजलिस में अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला इस मजलिस से हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए। इस आबादी के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इस मजलिस का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बतों से कहीं ज़्यादा अपनी शान करीमी के मुताबिक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे खुशी इस बात की बहुत है कि आज बहुत सवेरे गुफ्तगू करने का टाइम मिल गया। मेरे ख्याल से अब जलसों का निज़ाम बदल जाना चाहिए। रात रात भर का जो जलसा आप लोग करते हैं उसके फ़वाइद और नुकसानात पे निगाह डाल के गौर कर लीजिए कि कितना कारामद होना चाहिए और कितनी देर तक होना चाहिए। उसी एतबार से अपने जलसों को चलाएं। रिवायती अंदाज में कोई काम ना करें। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और हम लोग और पीछे जा रहे हैं। आगे जाने की ज़रूरत है। मौलाना साहब ने मेरे बारे में क्या क्या कह दिया। मोहब्बत में शायद शागिर्दी की मोहब्बत में मैं एक खादिम हूँ, जामिया अशरफिया में पढ़ाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। और मैं अपने तमाम भाइयों को जो उलमा हैं, जो मुझसे बुज़ुर्ग हैं, मुझसे बड़े उम्र के हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो मेरे हम उम्र हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो मेरे शागिर्द हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ
कि हमेशा इस बात पर शुक्रगुजार रहिए कि अल्लाह ने दीन के काम के लिए आपको मुंतखब कर लिया। शेख सादी ने अच्छी बात कही, मिन्नत मने की खिदमते सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत अजो शनास की बखिदमत गुजाश्त। ये एहसान न जताओ कि तुम बादशाह की खिदमत करते हो, बल्कि बादशाह का एहसान मानो कि बादशाह ने तुम्हें अपना खादिम बना लिया। बादशाह को खादिमों की कोई कमी है? एक जगह निकलती है गवर्नमेंट की तो हजारों लोग उसके लिए दरखास्त देते हैं। तो बादशाह को खादिमों की क्या कमी है? हाँ, जिसको बादशाह खादिम बना ले तो बादशाह का करम उस खादिम पर। ऐसे ही अल्लाह के बंदों की कोई कमी नहीं है इस जमीन पर। अल्लाह जिससे भी चाहे अपने दीन का काम ले, लेकिन ये तो उसका करम है कि अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत के लिए आपको मुंतखब किया। अल्लाह चाहता है तो अपने दीन का काम अपने दुश्मनों से ले लेता है। बोले लेता है, नहीं लेता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ करवाता? फिरौन की गोद में करवाता। ये साबित कर देता है कि मैं जिससे चाहूं अपने दिन का काम ले सकूं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एक रिवायत आपको सुनाऊं, आप हजरात भी जरा तवज्जो करिएगा, आपके काम की भी बातें मुझे करनी है। बड़ी मुश्किल से आप लोग मिलते हैं, शेर सुन के भाग जाते हैं, सोचते हैं मौलवी साहब बैठेंगे तो अभी कुछ रोज़ा नमाज की बात सुनाएंगे। और हमारे शायर साहब, क्या नाम उनका, अभी जो पढ़ रहे थे, सोराब साहब, एक शेर में हमें जन्नत में पहुंचा देंगे। शायर लोग पहुंचा देते हैं। इनका एक शेर कभी कभी आदमी को बहुत। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनकी उम्र 80 साल, बाल सफेद, पलकें सफेद, दाढ़ी सफेद, 80 साल की उम्र तक उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की खिदमत फरमाई, हदीस पढ़ाया लोगों को। और उनका नाम है यजीद बिन हारून। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे लोग उनके शागिर्द हुए, पाए के मुहद्दिसीन, नाक़िदीन हदीस, मुज्तहिद लोग। उनका इंतकाल 80 साल की उम्र में हुआ। जिंदगी भर हदीस शरीफ पढ़ाई उन्होंने। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके एक शागिर्द जिनका नाम सुहैब बिन अम्मार था, उन्होंने ख्वाब देखा अपने उस्ताद को। मैं अपने उलमा से मुखातब हूँ खास कर, और आप सब लोगों से जो पढ़ते पढ़ाते थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे। तो शागिर्द ने जब उस्ताद को ख्वाब देखा तो पूछा, हुजूर ये बताएं मरने के बाद कब्र में अल्लाह ने आपके साथ कैसा सलूक किया? फरिश्ते आए सवाल के लिए? उन्होंने कहा कि आए, जैसा मैं तुम लोगों को हदीस में पढ़ाता था वैसे ही हुआ। जैसे और लोगों की कब्रों में फरिश्ते आते, मेरी भी कब्र में आए। कहा हुजूर बताएं फिर हुआ क्या? कहा मुझसे भी पूछा, मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ तक़ूलो फी शान हाज़ा रजुल, तुम्हारा दीन, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम इनके बारे में क्या कहते? तो शागिर्द ने पूछा कि आपने जवाब क्या दिया? तो कहा मैं क्या जवाब देता, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ रखा और फरिश्तों से कहा, सुनो, जो सवालात तुम कर रहे हो इसका जवाब पढ़ाते पढ़ाते 80 साल तक ये दाढ़ी सफेद हो गई।
मुझसे उसका जवाब पूछते हो? मैंने जिंदगी भर किया क्या है? यही तो लोगों को बताया है कि रब कौन है, दीन क्या है, दीन ही तो पढ़ाया है लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत ही का तो जिक्र किया, और फिर मुझसे पूछते हो कि रब कौन है, दीन क्या है और इनके बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह ने मेरे इसी जवाब पर मेरी मग़फ़िरत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये पढ़ना पढ़ाना मामूली सआदत की बात नहीं है। आप अपनी मामूली तनख्वाहों पे न निगाह डालें। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी। आज की मजलिस में मैंने सुना बार बार कि ये जलसा सीरतुन नबी के नाम से मौसूल है, तो आज हम थोड़ी देर सरकार की सीरत ही पे बात करते हैं। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पे तशरीफ लाए थे, लेकिन आपसे पहले हजरत इब्राहीम मुल्क शाम में आ चुके थे। आपसे हजारों साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस सरजमीन पे तशरीफ लाए थे वो शाम का इलाका था। शाम का इलाका नहरों का इलाका है, सब्जों का इलाका है, हमवार सरजमीन है। जहाँ की जमीन हमवार होती है वहाँ के लोगों के दिल भी नर्म होते हैं उमूमन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सरकार से तकरीबन 571 साल पहले तशरीफ लाए, मगर कहाँ आए? यूनान में आए। यूनान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले तकरीबन 450 साल पहले इल्म का मरकज रह चुका था। सुकरात वहीं पैदा हुआ था, बुकरात वहीं पैदा हुआ था, हकीम जालिनोस वहीं पैदा हुए थे, अफलातून वहीं पैदा हुए थे, बड़े बड़े फलसफी सब यूनान में पैदा हुए थे। यूनान की सरजमीन पढ़े लिखे लोगों की सरजमीन थी जिसमें हजरत ईसा तशरीफ लाए थे। मगर हमारे सरकार जिस सरजमीन पे तशरीफ लाए थे वो शाम की हमवार सरजमीन नहीं थी, वो अरब के पत्थरों की सरजमीन। और जमीन अगर पथरीली थी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जिन्हें कुछ कहना था, सुनाना था, समझाना था, उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। पढ़े लिखे लोग आपके आने से पहले उंगलियों पे गिने जा सकते थे। उनका जमाना ही दौरे जाहिलियत कहलाता था, जाहिलों का जमाना, बेपढ़े लिखे लोगों का जमाना। वो यूनान के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो अरब के जाहिल थे, बेइल्म थे। और अगर वो बेपढ़े लिखे थे तो इतनी ताज्जुब की बात नहीं है, वो पढ़ना लिखना चाहते भी नहीं। आप सीरत की किताबें उठा के देखिए, जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्का चूंकि एक तिजारती मरकज था, लोग पूरे अरब से आते थे तिजारत करने, तवाफ करने। तो मक्के के गैर मुस्लिमों ने, कुफारो मुशरिकीन ने हर रास्ते पर अपना एक आदमी बैठा दिया था। जब कोई बाहर से आए तो तुम उससे ये कहो कि मक्के में जा रहे हो, तिजारत करना, कारोबार करना, तवाफ करना खाने काबा का, मगर एक शख्स मोहम्मद नाम का है, उसमें उससे मुलाकात नहीं करना। अगर उसकी बातें सुन लोगे तो उसकी जुबान में जादू है, तुम्हें अपने मजहब से हाथ धोना पड़ेगा। हर रास्ते पे लोगों को बैठा रखा। कोई अगर आता भी बाहर से तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना नहीं चाहता। लोग अपने कानों में रुइयां डालकर नबी की मजलिस के करीब से गुजरते थे कि इनकी आवाज हमारे कानों में ना आ जाए। आप मुझे बताएं कितना मुश्किल काम था मक्के के लोगों को समझाना। जो कौम सुनना न चाहे, बैठना न चाहे, समझना न चाहे, कुछ अपने अंदर तब्दीली ना लाना चाहे,
उनको समझाना कितना मुश्किल काम था, मगर सिर्फ 23 साला ज़ाहिरी नबवी जिंदगी में नबी ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि ये करब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस जमाने में कैसी सतहियत थी, लोग कैसे मिजाज के थे। अरब के 3 सगे भाइयों ने अपनी हकीकी माँ को एक मेले में 30,000 दिरम में बेच डाला और 10-10 हजार दिरम उन्होंने तकसीम कर लिया, ये बेटों ने। आप मुझे बताएं कैसा जमाना था। वो माए जिनका आज एहतराम आप सुनते हैं करते हैं, वो माए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले बाजारों में बिकती थी खाने पीने की चीजों की तरह, लेकिन जब सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए तो पैगंबर ने जन्नत को खींचकर लाके माँ के कदमों के नीचे रख दिया और इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ए दुनिया वालों, तुम अपनी माओं को बाजारों में बेच रहे हो, ये बेचने की चीज नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये तुम्हारे लिए इतनी मोहतरम है कि अल्लाह ने जन्नत को इनके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए रखा। आज पूरी दुनिया में माओ का एहतराम अगर महफूज है, चाहे वो किसी भी मजहब की माँ हो, तो ये सब सदका है हमारे पैगंबर की आमद, हमारे नबी की आमद का ये सदका है। आज तो हर शख्स अपनी बेटी को कहता है कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन उस वक्त कहना बहुत मुश्किल काम था, एक जिहाद से कम नहीं था, जब लोग अपने हकीकी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करते थे। जमीन पे उन्हें जिंदा देखना पसंद नहीं करते थे। एक हकीकी बाप अपनी बेटी को जिंदा देखना पसंद नहीं करता था, वो दफन कर देता था। और अफसोस ये है कि वो मजलिसों में आके बजाय शर्मिंदा होने के फख्र से वो बयान करता था कि मैंने अपने इन हाथों से इतनी बेटियों को जिंदा दफन किया। कैसा माहौल था। ऐसे माहौल में पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, फातिमा मेरी बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा। और ये इरशाद फरमाया, ए दुनिया के इंसानों, तुम अपनी बेटियों को जमीन के ऊपर देखना पसंद नहीं करते। सुनो, इन बेटियों का मकाम ये है कि जिस खुशनसीब के 2 बेटियां हों, अगर वो अच्छी तरह उनकी तरबियत करे, परवरिश करे, फिर जब वो बालिग हो जाएं तो उनकी शादी कर दे, तो जन्नत में वो उसके माँ बाप और मैं यानी पैगंबर ने फरमाया कि उसके माँ बाप मेरे साथ यानी नबी के साथ ऐसे ही जन्नत में रहेंगे जैसे ये मेरी दोनों उंगलियां साथ। अल्लाह के रसूल ने बेटी की परवरिश करने वालों को सिर्फ जन्नत की बशारत ही नहीं दी, बल्कि अपने साथ जन्नत में रहने की बशारत दी। आज पूरी दुनिया में अगर बेटियां मुअज़्ज़ज़ हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, आज जमीन पर उन्हें बाइज्जत जीने का अगर हक है, तो ये सब सदका है हमारे पैगंबर इस्लाम, हमारे नबी की आमद का। आज एक बूढ़ा शख्स आप देखते होंगे, बूढ़ा शख्स है, वो रिक्शा चलाता है, वो अपनी पीठ पे बोरी ढोता है, हम्माली करता है, मजदूरी करता है। जब उससे पूछा जाता है, बड़े मियाँ आप 70 साल के हैं, आप बोरी ढो रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस बुढ़ापे में? तो वो बूढ़ा शख्स अपनी एक उंगली उठा देता है और कहता है, मौलाना साहब मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरी एक बच्ची रह गई है शादी से, उसी की शादी के इंतजाम में मैं रिक्शा चला। आप गौर करें, कल तक जो बाप अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटियों को दफन कर देता था, मोहम्मद अरबी के आने के बाद
आज वही बाप बुढ़ापे में अपनी बेटी के लिए रिक्शा चलाने में फख्र महसूस करता है, बोरी ढोने में फख्र महसूस करता है। ये इनकलाब कहाँ से आया? ये सारा इनकलाब हमारे पैगंबर का लाया हुआ है। आज दुनिया में माओं का एहतराम, बेटियों का एहतराम, बहनों का एहतराम, भाइयों का एहतराम, ये सब कुछ सदका है हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान। आज आप देखते होंगे हिंदुस्तान में भी बल्कि दुनिया में लेबर डे मनाया जाता है, यौम मजदूर मनाया जाता है। मनाया जाता नहीं मनाया जाता? क्यों मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? अमेरिका का एक शहर है जो वो ठंडा है, वहाँ के लिए जैकेट अलग से बनती है, जूते अलग से बनते हैं। मैं एक बार गया तकरीर करने टेक्सास से वहाँ, तो एयरपोर्ट से जब मैं शहर में जा रहा था तो मैंने देखा कि लोग शहर के किनारे जो रोड के किनारे शहर से बाहर आ रहे हैं। वहाँ एक झील है जो कनाडा से आई है, वो सर्दियों में खुश्क हो जाती है, जम जाती है, बर्फ हो जाती है, उस पे लोग दौड़ते हैं, चलते हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं लोग? कोई तकरीब है? लोगों ने बताया नहीं मौलाना साहब आज धूप निकली है, उसी धूप का लुत्फ लेने के लिए लोग बात। हमने सोचा या अल्लाह हमारे यहाँ रोज धूप निकलती है तो हमें उसकी कदर ही नहीं, धूप की क्या कदर। तो शिकागो से एक शख्स उठा मजदूरों की हिमायत में, उसने मजदूरों की हिमायत में आवाज बुलंद की। तो आज उसी की याद में पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जाता है, यौम मजदूर मनाया जाता है। मैं कहता हूँ शायद दुनिया वालों को पता नहीं है कि मजदूरों की हिमायत में उठने वाली आवाज सबसे पहले शिकागो से नहीं उठी थी, बल्कि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने मदीनतुर रसूल से आवाज बुलंद की थी कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करो। ये आवाज शिकागो की नहीं है, ये मदीनतुर रसूल से हमारे पैगंबर की आवाज है जो 1400 साल पहले आपने फरमाया था। मैं कहता हूँ दुनिया के लोगों, तुम्हें अगर लेबर डे मनाना ही है, यौम मजदूर मनाना है, तो हमारे नबी की मीलाद मना लो, लेबर डे भी अदा, इसलिए कि मजदूरों के आमी सबसे बड़े हमारे पैगंबर हैं। हजरात, आपको समझाना है, आप बहुत तेज रफ्तार हैं, आप कहीं रुकते ही नहीं, टाइम ही नहीं आता। दुनिया इतनी तेज हो गई है, टाइम नहीं। औलाद को माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए औलाद के लिए टाइम नहीं है, शौहर के लिए बीवी के लिए टाइम नहीं है। सब अपने टाइम न रहने की शिकायत करते हैं। या अल्लाह कहाँ जाएंगे आप? मरने के बाद तो जमीन के अंदर ही जाना, इतनी तेज कहाँ आप भाग जाएंगे? आप बैठे हैं तो थोड़ा बैठिए, कुछ आपसे गुफ्तगू कर ली जाए, कुछ समझा दिया जाए हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बहुत कायदे से किसी से चंद मिनट बात कर लिया, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर ली तो समझ में आया कि हम बहुत बाखलाक हैं। नहीं नहीं, ये चीज कोई जरूरी नहीं। अच्छी बात है, मीठी बातें करिए, लेकिन हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं तुम में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर। सरकार कैसे रहते थे आपको मैं बताना चाहता हूं। सरकार के बारे में सहाबा अज़वाजे मुताहरात से पूछते, इंटरव्यू लेते। अज़वाजे मुताहरात जो हमारी और आप तमाम मोमिनीन की माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन, उनसे जाके सहाबा पूछते, उम्मुल मोमिनीन आप बताएं, सरकार मस्जिद नबवी में होते हैं तो हम उनको देखते हैं, सरकार सफर में होते हैं तो उनको देखते हैं कैसे रहते हैं, लेकिन सरकार जब घर में रहते हैं अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, फिर वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ये तो आप ही बता सकती हैं। ये आप हमें बताएं कि सरकार की घरेलू जिंदगी कैसी है। ये बड़ी अहम बात है। मैं मुबारकपुर से आया हूँ, थोड़ी देर रहूंगा, अभी चला जाऊंगा।
आपसे बहुत मुस्कुरा के मिलूंगा, अच्छे से मिलूंगा, आप नहीं जान पाएंगे मैं कितना अच्छा हूँ कितना खराब। लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे जान जाएंगे ना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं वहां तकल्लुफ से नहीं रह सकता। मेरे बीवी बच्चे बताएंगे मेरा मिजाज क्या है, मेरी तबीयत क्या है। मेरे शागिर्द भी बता सकते हैं कि मेरी तबीयत क्या है, मेरा मिजाज क्या है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक रहते हैं। तो जो रहता है वही बता सकता है। उम्मुल मोमिनीन से जब सहाबा पूछते कैफ़ा काना खुल्क़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के अखलाक कैसे थे, तो उम्मुल मोमिनीन आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि आज अगर किसी शख्स की चंद बीवियां हो और उन बीवियों में से किसी एक बीवी से आप शौहर के बारे में इंटरव्यू लो तो कितना अच्छा इंटरव्यू वो देगी। बोलो देगी अच्छा? शिकवा शिकायत तो करेगी ना, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। लेकिन जब सरकार की ज़ौजियत में बैक वक्त कई अज़वाज मुताहरात होती, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता कैफ़ा काना खुल्क़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जवाब देती काना खुल्क़ुहुल कुरान, कुरान में जैसे लिखा है वही तो हमारे नबी का। आप गौर करें, ये एक बीवी अपने शौहर के बारे में बता रही। जब उनसे पूछा जाता अच्छा आप बताएं सरकार घर में कैसे रहते थे, तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं सरकार घर में बहुत बेतकल्लुफ रहते थे, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई करोफर नहीं। जमीन पे बैठे हैं वहीं हम दस्तरखान लगा देती और सरकार के सामने खाना पेश कर देती, सरकार खाना खा लेते। अगर कभी खाना उनके मिजाज के मुताबिक नहीं भी होता तो नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाते कि तुमने क्या बना दिया है, मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, नहीं पसंद है नहीं खाया। लेकिन कभी डांटा नहीं घर वालों को, ये नहीं कहा तुमने क्या बनाया। माँ आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तो, सरकार ने कभी किसी खाने के लिए नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाया। नहीं पसंद है नहीं खाया, लेकिन कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं। हम लोग तो जरा सा नमक तेज हो गया तो दो चार बात सुनाएंगे, मिर्च तेज हो गई तो कुछ ना कुछ तो सुना। लेकिन कभी कभी अच्छी बात भी सुना दीजिए, अच्छा खाना बने तो तारीफ भी कर दीजिए बीवी बच्चों की कि माशाल्लाह बहुत अच्छा तुमने बनाया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इतना कहने में कोई हर्ज तो नहीं। एक साहब ने एक मौलाना साहब की दावत कर दी कि हुजूर ए बेटा रुको बेटा, ज्यादा बात ना करो, सुनो सुनो सुनने दो। दावत की मौलाना साहब की, मौलाना साहब आए बैठे, पहला लुकमा खाना रखा और पहला लुकमा मौलाना साहब ने जैसे ही मुंह में डाला, कहते हैं माशाअल्लाह आपकी अहलिया ने खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। तो उनकी बीवी पर्दे के पीछे से रोने लगी आवाज से। मौलाना साहब ने कहा भाई क्या बात हो गया, कोई गलत बात तो नहीं कह दी मैंने, आपकी अहलियां रो रही। तो बीवी ने पर्दे के पीछे से कहा मौलाना साहब 30 साल से जायद हो गए शादी हुए हमारी, लेकिन आज तक हमारे मियाँ ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, एक लफ्ज कभी तारीफ नहीं की। कभी कमी हुई तो डांटा जरूर, नापसंदीदगी का इजहार जरूर किया, नाराज जरूर हुए, लेकिन कभी खुश होके ये नहीं कहा कि तुमने खाना बहुत अच्छा। आज पहली मर्तबा आपकी जुबान से हम सुन रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा, तो कभी कभी तारीफ भी कर दिया कीजिए। आइए मैं आपको बताऊं सरकार अपने घर में अपने अहल के साथ कैसे रहते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि गोश्त की बोटी जिसमें हड्डी भी थी गोश्त भी था, मैंने उसका कुछ हिस्सा खाया, फिर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। सरकार उस गोश्त की बोटी को जब खाने लगे तो इरशाद फरमाते हैं आयशा तुमने अपने दांतों से कहां से काट के खाया है, मुझे बताओ, मैं वहीं से खाना चाहता हूं जहां से तुमने खाया है।
उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं मैंने प्याला पीने लगी, सैयदुल अंबिया ने देखा। जवाब आप गौर करें, अंदाज देखें गुफ्तगू का। इरशाद फरमाते हैं आयशा सारा पानी तुम ही पी डालोगी कि मेरे लिए भी कुछ बचाओगी। अंदाज कितना प्यारा है। इरशाद फरमाते हैं आयशा सारा पानी तुम ही पी डालोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओगी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने फौरन पानी पीना बंद कर दिया। वो प्याला मैंने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। मैंने कहा हुजूर अब आप इसे नौश फरमाएं। सरकार ने वो प्याला लिया और फिर अपने होठों तक ले गए, लेकिन फिर रुक गए कुछ सोच के। इरशाद फरमाते हैं आयशा तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने होठ कहाँ से लगा के पानी पिए हैं, बताओ मैं वहीं से पीना चाहता हूँ जहाँ से तुमने पानी। आप गौर करें, अपने अहल को खुश रखने का तरीका सैयदुल अंबिया ने जो बताया है। आज आप गौर करें, हमारे मुआशरे में तलाक के जो मसाइल होते हैं, जो झगड़े होते हैं, जो शौहर बीवी में मारपीट होती है, दो खानदानों में मुकदमाबाजी होती है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी है, अपने नबी का तरीका छोड़ दिया है, अपने नबी की तर्ज जिंदगी छोड़ दी है। हमारे नबी का तरीका क्या था घर में रहने का? हमने अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। तो अपने वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ खाने पीने रहने सहने हत्ता की इस्तिंजा भी कैसे करना है, ये भी आपके पैगंबर ने आपको तरीका बताया। दुनिया की कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसके कायद, जिसके रहनुमा, जिसके लीडर, बल्कि मैं कहता हूँ सरकार के अलावा किसी दूसरे पैगंबर के भी इरशादात इतने एहतियात के साथ महफूज नहीं है जितने एहतियात के साथ हमारे आका मौला के इरशादात और अक़वाल व अफ़आल आज हदीस की किताबों में मौजूद। बुखारी, मुस्लिम, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, सिहाह सित्ता और उसके अलावा किताबें जो हैं आज जो लिखी हुई हैं, मैं कहता हूँ सहाबे किराम ने सरकार से सुना, कोई भी बात सुनी तो ऐसे ही थोड़ी रिवायत कर दिया। अगर सरकार ने मुस्कुरा के बयान किया तो सहाबा ने उसे मुस्कुरा के बयान किया। अगर सरकार ने कोई बात अपनी दाढ़ी मुबारका पे हाथ फेर के बयान किया तो सैयदुल अंबिया के उस इरशाद को जब सहाबा ने बयान किया तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर बयान करते थे। जैसे जैसे सरकार ने बयान किया उनके अल्फाज को तो महफूज रखा ही, उनकी अदाओं को भी महफूज रखा कि किस अदा से हमारे आका और मौला ने ये बात इरशाद फरमाई। आज पूरी तफसील हदीस की किताबों में मौजूद है और सिर्फ हदीस ही मौजूद नहीं है, मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीसें रिवायत की हैं, हजारों हजार के मुहद्दिसीन के हालात आज किताबों में महफूज हैं और उनकी जिंदगियां भी महफूज हो गई हैं जिन्होंने हदीस की रिवायत की। मैं अपने सामीन और बिलखुसूस अपने नौजवान बच्चों से अर्ज करूंगा कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारें इस माहौल में। बड़ी मुश्किल है, लड़का अगर पढ़ लिया, जरा डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये मजा मौलाना साहब हो गए, अल्लामा साहब हो गए, मुहद्दिस साहब हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, जहाँ पढ़ लिया तो फिर माँ बाप को तो लोग खातिर ही में नहीं लाते। वो सोचते हैं हमारा बाप तो पढ़ा ही नहीं, हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम तो इंजीनियर साहब हैं, ये हमारे बाप तो पढ़े लिखे। मैं आपको बताऊं, जरा सा दिमाग आप सही रखिए। अमेरिका के एक शहर कैरल्टन में, टेक्सास में, आप देखिएगा उसमें एक मस्जिद है, मदीना मस्जिद। एक बार मैं संडे को, इतवार को गया हूँ तो देखा एक बहुत बड़े डॉक्टर मस्जिद का इस्तिंजा खाना साफ कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत तो है, आज तो संडे है, आज आप मस्जिद में नजर आ रहे हैं। संडे को तो यहाँ अमेरिका में लोग
कोई जू में, कोई साहिल समंदर पर, कोई और कहीं घूमता है, कोई रिश्तेदारियों में जाता है, कोई पिकनिक मनाने जाता है बच्चों को लेकर। आप मस्जिद का इस्तिंजा खाना साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा मौलाना साहब ये कोई एक संडे का मसला नहीं है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो हम अपनी दुनिया के लिए मरते मिटते हैं, नौकरी करते हैं, डॉलर बनाते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन आता है संडे का, तो हम उस दिन को अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उस दिन अपनी बीवी बच्चों को लेके मस्जिद आ जाते हैं। औरतों का जो एरिया है, हमारी बीवी बच्चे उसको साफ करते हैं, मर्दों का जो एरिया है मैं साफ करता हूँ। और इसमें कौन सी बात है, आप ही लोगों से तो हम सुनते हैं कि जो शख्स मस्जिद से सफाई की नीयत से कोई तिनका भी दूर करेगा तो कयामत में वो तिनका भी उस शख्स के लिए जहन्नम से आड़ बन में जाने से रोक बन जाएगा। कभी मस्जिद में पहुंचिए तो सफाई कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कोई आलिम लगा दिया तो छोटा नहीं होगा, कोई डॉक्टर लगा दिया तो छोटा नहीं होगा, कोई इंजीनियर झाड़ू लगा दिया तो छोटा नहीं होगा। ये सब आखिरत के लिए जरिए निजात। एक पेशे के एतबार से एक लड़का है जो इंजीनियर है, बहुत खूबसूरत नौजवान है। मैं उसके हालात बताऊं, ऐसे मुल्क में जहां दाएं बाएं आगे पीछे दुनिया है, कैसा वो नौजवान है। अमेरिका में पैदल चलने का रिवाज नहीं है। जो लोग रहते हो इस इलाके के आप मालूम करेंगे, मस्जिदें यहाँ जैसे होती हैं, हर मोहल्ले में एक, आप खुश नसीब हैं। यहाँ आपको पेट्रोल खर्च करके नमाज पढ़ने के लिए नहीं आना होता है। 1-2 मिनट में आप मस्जिद पहुंच जाइए। लेकिन वहाँ 10 किलोमीटर से, 12 किलोमीटर से, 15 किलोमीटर से, 7 किलोमीटर से, 4 किलोमीटर से लोग पंजवक्ता जमात के लिए अपनी कार से आते हैं। इमाम साहब भी अपनी कार से आते हैं। उनकी पार्किंग बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे के बगल में होती है, बाकी लोगों की पार्किंग बाहर होती है। वहाँ कार के खड़ी करने की जगह पहले जरूरी है मस्जिद बनाने से पहले, वरना फिर वो परमिशन नहीं मिलेगी। एक लड़का जो इंजीनियर है पेशे के एतबार से, अपने बाप को अपनी कार में बैठा के मस्जिद लाता। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जब वहाँ पैदल चलने का रिवाज नहीं तो बाप को कार ही मिला है। लेकिन मैं अंदाज बताऊं, अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने माँ बाप के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अगर तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम आलिम हो, अल्लामा हो, बहुत बड़े ताजिर हो, मास्टर हो, मगर कुछ भी हो, बाप का मकाम तुमसे बहुत बुलंद। वो एक किसान भी हो सकता है बाप, वो एक देहाती भी हो सकता है, वो एक बेपढ़ा लिखा गंवार भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उस गंवार का मकाम तुमसे बहुत बुलंद है तुम्हारे मुकाबले में। जब तुम्हारे सामने वो खड़ा होगा तो तुम बच्चे हो, वो बाप है, बाप का मकाम बहुत बुलंद होगा। वो नौजवान लड़का अपने बाप को अपनी कार में बैठा के लाता है, तो कार को मस्जिद के दरवाजे के पास रोकता, फिर उतर के आके बाप के साइड का दरवाजा खोलता है और अपने बाप का बाजू पकड़ के उसको कार से उतार के लाके मस्जिद के दरवाजे पे जो बेंचें रखी हैं उसी पे वो बैठा देता है। फिर अपनी कार ले जाके पार्किंग में वो खड़ी करता है। वहां से आता है, फिर जमीन पर उकड़ू बैठकर अपने बाप के पैरों से वो जूते निकालता है, जूते निकाल के ले जाके रखता है। अपने बाप का बाजू पकड़कर वो इंजीनियर लड़का मस्जिद में ले जाता है, खुद भी नमाज पढ़ता है, अपने बाप को भी नमाज पढ़वाता है। और जब नमाज से फारिग हो जाता है तो फिर लाके उसी बेंच पे बैठाता है, जूते अपने हाथ से लाके अपने हाथों से जमीन पे बैठकर अपने बाप के पैरों में वो पहनाता है। फिर अपनी कार के पास नहीं ले जाता, कार खुद लाके वहां खड़ी करके फिर अपने बाप को बैठा के वो अपने घर ले जाता है। नौजवानों, तुम बताओ, अगर तुमने जूते अपने बाप के कदमों में पहनाए, निकाले, उनकी इज्जत की, तो फिर उनके दिल से जो दुआ निकलेगी उस दुआ के बारे में सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया है, कदुआइन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में रायगा नहीं जाती, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में रायगा नहीं।
बाबे इजाबत से टकराती है, वो कबूल हो जाती है। आज 25 रुपए का तावीज, 50 रुपए का तावीज, 100 रुपए का तावीज, कोई बाबा साहब आ गए तो तुम खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हो। कोई हज पे जा रहा है उससे दुआएं कराते हो, अच्छी बात है, दुआ कराओ। कोई बुजुर्ग आए उनसे दुआ कराते हो, कराओ, सब कुछ सही है। लेकिन मेरे भाइयों, उनसे दुआ कराओ जिनकी दुआएं तुम्हारे हक में नबी की दुआ की तरह कबूल होती है। माँ बाप से दुआएं कराओ, माँ बाप का दिल खुश करो, उनकी खिदमत करो। उनकी दुआएं अगर आपके हक में लग गईं तो फिर ऐसे ही कबूल होंगी जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। और लोगों ने आज जो हम आपके सामने कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये इल्म, इसकी हिफाजत जानते हैं कितनी हुई है? अल्लाह अकबर। सरकार की बेइज्जत का मकसद ही हजरत इब्राहिम ने जो बताया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, ए हमारे रब एक रसूल भेज दे, जो रसूल आए, हमारे पैगंबर के लिए दुआ की हजरत इब्राहिम ने। वो रसूल आए तो तेरी आयतों की तिलावत करें, कुरान सिखाएं लोगों को, हिकमत और दानाई और हदीस और फिक्र सिखाएं, वयुज़क्कीहिम, और सिर्फ पढ़ाएं और सिखाएं ही नहीं बल्कि अपनी उम्मत को सर से पैर तक, बाहर से अंदर तक पाकीज़ा और सुथरा बना दें। आज मैं अपनी माँ और बहनों से भी मुखातब हूँ, आप हजरात ने जो खिदमत की है दीन की ना, जब तारीख हम पढ़ते हैं और हदीस की खिदमत पढ़ते हैं तो बाज ऐसी खवातीन मिलती हैं, अल्लाह अकबर, जिन्होंने हदीस की ऐसी खिदमत की है कि अपनी खिदमतों के जरिए बड़े बड़े लोगों को मुहद्दिस और मुहद्दिस वक्त बना दिया। ये औरतें हमारी अगर आ जाए काम करने पर तो फिर आप महसूस करें। एक मुहद्दिस है जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन कासिम। अब्दुर्रहमान बिन कासिम ये उस जमाने में थे जब मदीना शरीफ में इमाम मालिक ने पढ़ाना शुरू किया हदीस रसूल, तो पूरी दुनिया से लोग इमाम मालिक से हदीस पढ़ने के लिए हाजिर होने लगे। अब्दुर्रहमान बिन कासिम मदीने के रहने वाले नहीं थे, बहुत दूर के थे। उनकी शादी हो गई थी। फरमाते हैं 1 साल करीब हुआ था मेरी शादी हुए, अभी नई शादी हुई थी। मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी मदीना शरीफ जाकर इमाम मालिक से इल्मे हदीस हासिल करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरी तो नई बीवी है, मालूम नहीं मुझे इजाजत देगी नहीं देगी। तो मुझे शौक, जब मेरा शौक बढ़ गया तो मैं अपनी बीवी के पास गया। बीवी से कहा कि मुझे मदीना शरीफ जाकर इमाम मालिक की खिदमत में इल्मे हदीस पढ़ना। बीवी ने पूछा कितने दिन पढ़ना? मैंने डरते डरते कहा 1 साल पढ़ना। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल का जमाना कोई बहुत ज्यादा नहीं, जाइए। मैं खुश हो गया। 1 साल की छुट्टी लेके मैं मदीनतुर रसूल गया, इमाम मालिक की दरसगाह में मैंने दाखिला ले लिया और 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा। तब ख्याल आया कि छुट्टी तो मैंने 1 ही साल की ली। आज आप बताइए, हमारे शागिर्द ये जुमेरात को 9, 2, 11 हो जाते हैं, इनको ना छुट्टी की जरूरत है ना पूछने की जरूरत। बोलिए, है ना? जुमेरात का इंतजार, जुमेरात आए हजरत साहब का है, कोई ना कोई बहाना, किसी की बीमारी का, किसी के इंतकाल का, किसी की शादी का, कुछ ना कुछ बहाना इधर उधर करके अपना घर भाग जाए। कैसे लोगों ने हदीस पढ़ा, कैसी खिदमत की। 3 साल तक मदीने में पढ़ते रहे, ख्याल ही नहीं आया किसी चीज का, सिर्फ हदीस रसूल में मशगूल रहे। फिर 3 साल के बाद जब ख्याल आया तो बड़ा अफसोस हुआ उनको कि यार मेरी बीवी ने तो 1 ही साल की छुट्टी दी थी, 3 साल हो गए, मैंने कोई खैरियत नहीं पूछी, कोई खत नहीं लिखा, कोई हक हुकूक नहीं अदा किया, कोई खर्च नानो नफका नहीं दिया। तो एक खत अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने अपनी बीवी को लिखा। उस खत में पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे छुट्टी दी 1 साल की, फिर अपनी माजरत जिक्र की
कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि तुमने 1 साल की छुट्टी मुझे दी थी रुखसत, लेकिन मैंने 3 साल गुजार दिए मदीनतुर रसूल में, और इस 3 साल में मैंने तुम्हारी कोई खबरगिरी नहीं की। मुझे बड़ा एहसास है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मेरा शौक़ इल्म अभी कम नहीं हुआ है। मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, मैं वापस घर नहीं आना चाहता, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए अगर अब तुम सब्र कर सको तो मेरा इंतजार करो, और अगर सब्र ना कर सको तो मैं तुझे इख्तियार देता हूँ कि मेरी ज़ौजियत से निकलकर तुम किसी भी शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लो। ये खत जब उनकी बीवी को मिला तो उन्होंने जवाब लिखवाया, और जवाब जब लिखवाया तो उसमें क्या लिखवाया? प्यारे शौहर अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुम्हारा खत मिला, खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में हदीस रसूल पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन एक जुमला तुमने बड़ा तकलीफ दे लिख दिया है। तुमने ये लिख दिया है कि तुम अगर सब्र ना कर सको तो मेरी ज़ौजियत से निकलकर किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लो, मुझे और पढ़ना है। ये बात तुमने क्यों लिख दी? क्या तुम ये समझते हो कि जिस जमाने में तुम हदीसे रसूल पढ़ रहे होगे उस जमाने में मैं तुम्हारी ज़ौजियत से निकलकर किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजारूंगी? हरगिज नहीं। मुझे तो खुशी है कि कल क़यामत में मेरा शौहर जब एक मुहद्दिस की सूरत में उठाया जाएगा तो मेरा भी हश्र एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में हो। इसलिए पहले तो मैंने तुम्हें 1 साल की रुखसत दी थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। तुम जितना चाहो पढ़ो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर जिंदा रहूंगी तो तुम्हारी राह देखूंगी, और मुझे खुशी होगी कि मेरा शौहर हदीस रसूल में मशगूल है। इस खुशी में मैं तमाम सुऊबतें बर्दाश्त कर लूंगी जो तुम्हारे न रहने पे मेरे ऊपर आएंगी। इसलिए तुम पढ़ो इत्मीनान से, जितना भी पढ़ना चाहते हो। अब्दुर्रहमान बिन कासिम बहुत खुश हुए ये खत पाके और पढ़ने लगे। 3 साल पढ़ चुके थे, 4 साल पढ़े, 5 साल पढ़े, 6 साल पढ़े, 7 साल, 17 साल मुसलसल 17 साल तक हदीस रसूल पढ़ा। 17 साल में जब वो गए थे तो उनके बीवी के शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा था। जाने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, वो 17 साल में जवान हो गया, हज के लिए जाने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा हज करने जब जाओगे तो हज के बाद मदीना शरीफ जाओगे, वहाँ जब बारगाह रिसालत की हाजिरी से फारिग हो जाना तो तुम जिस बाप के बारे में आज तक पूछते थे मेरे बाप कौन है, कहाँ है, तुम इमाम मालिक की दरसगाह में चले जाना और वहीं पूछ लेना अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है, वही तुम्हारे बाप हैं। उनसे मुलाकात कर लेना और उनसे कह देना कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके आने के बाद पैदा हुआ था, अम्मी ने आपसे मुलाकात के लिए मुझे भेजा है, इतना जरूर कह देना। वो लड़का गया, हज किया, हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया, बारगाह रिसालत में हाजिरी दिया। फिर उसके बाद आदाब से फारिग होने के बाद मदीनतुर रसूल के इमाम मालिक की दरसगाह में वो हाजिर हुआ और उसने सलाम के बाद कहा, फीकुम अब्दुर्रहमान इब्न कासिम, क्या तुम्हारी आपकी मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के कोई तालिब इल्म हैं? इमाम मालिक ने जवाब दिया, हाँ, वो दीवार से टेक लगा के जो पढ़ रहे हैं ना, वही हैं अब्दुर्रहमान बिन कासिम। लड़का गया, सलाम किया, खैरियत पूछा। उन्होंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? लड़के ने कहा, आपके शहर से, मैं आपका बेटा हूँ, आपके आने के बाद पैदा हुआ था, अम्मी ने भेजा आपसे मुलाकात। जैसे ही ये सुना कि मेरा बेटा है, खड़े हो गए, बगलगीर हुए और दोनों फूट फूट कर बहुत तेज रोने लगे। जब आवाज इमाम मालिक के कान में आई कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम रो रहे हैं, फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान बिन कासिम, क्या बात है, ये नौजवान कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारे इलाके से आया है, तुम्हारे वतन से आया है, किसी के मरने की खबर लेके आ गया, तुम्हें सुना दिया कि तुम अच्छे खासे पढ़ रहे थे और फिर तुम रोने लगे, ये नौजवान कौन है तुम्हारा? कहने लगे, हुजूर,
ये मेरा बेटा है। जब मैं आया था आपके यहाँ पढ़ने तो ये अपने माँ के शिकम में था। पैदा हुआ मेरे आने के बाद 17 साल का हो गया, न मैंने इसको देखा न इसने मुझे देखा। आज पहली मर्तबा हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है। आप बताएं कि जब एक बाप अपने बेटे को पहली मर्तबा 17 साल के बाद देखेगा तो क्या उसके आंखों से खुशी के आंसू नहीं निकलेंगे? ये मोहब्बत के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। इमाम मालिक ने फरमाया, अब्दुल रहमान तुम अब पढ़ चुके, अपने बेटे के साथ अपने घर जाओ। 17 साल के बाद अब्दुल रहमान बिन कासिम मुहद्दिसे वक्त बनकर वो अपने वतन लौटे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अब्दुल रहमान बिन कासिम हदीस की सनदों में चांदो सूरज की तरह जगमगा रहे हैं। बड़े अदब व एहतराम के साथ उनका नाम मुहद्दिसीन की फिरिस्त में लिया जाता है। अगर आज अब्दुल रहमान बिन कासिम इतने बड़े मुहद्दिस बने तो क्या उनके मुहद्दिस बनने में तनहा उनकी मेहनत है? जहां उनकी मेहनत है उनसे कम उनकी बीवी की कुव्वते बर्दाश्त नहीं है। उनकी बीवी की मेहनतें भी पोशीदा हैं, सब्र भी है, मशक्कतें कितनी झेली है, तब कहीं जाके एक शख्स मुहद्दिसे वक्त बना है। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आज जो इल्म की रोशनी फैली है, आपके इलाके में मदरसा है, आपकी आबादी में मदरसा है, मस्जिदों के मीनारे नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे बुजुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, मेहनतें की हैं। ये इल्म और अमल हम लोगों तक पहुंचाया है, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज हम तक पहुंचा। इतनी आसानी से उसको जाये ना कर दीजिए। बोलिए, आज अगर बाप नमाज पढ़ते भी हैं तो चुपके से वो उठे फजर में और मस्जिद चले गए। न बेटे को बेदार किया, न बेटी को बेदार किया, न बीवी को बेदार किया, न घर वालों को बेदार किया। चुपके से हजरत साहब उठे चले गए। बस इतनी ही जिम्मेदारी है आपकी। बोलिए, आपकी हमारी पकड़ होगी अगर जगाएं ना। सरकार जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो दरवाजा भी ऐसे चुपके से खोलते कि किसी की नींद में खलल ना पड़े। लेकिन जब फजर के लिए उठते थे तो अपने अहल को बेदार करते थे, फिर किसी को सोने नहीं देते। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक्शा उठा के आप देखें, जुग्राफिया देखें, कहाँ मदीना है, कहाँ ईरान है। आज मदीने से ईरान तक कितने ममालिक हैं, जोड़िए आप देखिए नक्शा। शाम उस जमाने का इस्लामी हुकूमत का एक स्टेट था, एक सूबा था, एक रियासत थी। आज उस शाम में तकरीबन 4 से 5 मुल्क बने हुए, जो उस वक्त एक रियासत थी। और मदीने से लेके ईरान तक कितने ममालिक हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन हजरत उमर तन्हा मदीने से लेके ईरान तक, मदीने से लेके शाम तक के फरमारवा थे। दिन भर फैसले करते, मसाइल हल करते और बहुत कुछ करते। शाम होती तो जब रात हो जाती, दुनिया महवे ख्वाब हो जाती, मदीने के लोग सो जाते, तो रसूलुल्लाह का जानशीन सरकार के दूसरे खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब कभी अकेले, कभी अपने खादिम को लेके रात के सन्नाटों में गश्त करते कि किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशानी में तो नहीं है। और वही उमर जो रात में गश्त करते, सुबह को नमाज़े फजर से पहले खुद बेदार होते, अपने घर वालों को बेदार करते, अपने बीवी बच्चों को बेदार करते और अपने घर से लेके मस्जिद तक जाते तो कहते जाते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलाह अस्सलाह। ये सब आवाज लगाते जाते, सबको बेदार करते जाते और फिर मस्जिद नबवी में पहुंचकर खुद मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर हजरत उमर नमाज पढ़ाता। आज हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ाने का। हम इतने बड़े अल्लामा हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं। हमारा शागिर्द कोई नमाज पढ़ाता, हमारा कोई मुकर्रर करदा नमाज पढ़ाता है, अमीरुल मोमिनीन खुद मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाते। और जानते हैं जब सलाम फेर देते फजर का तो एक निगाह ऐसे अपने मुसल्लियों पे डाल देते
और उतनी ही देर में समझ जाते कि कौन नमाज फजर में गैर हाजिर है। फिर उनके घर जा क्या बात है, आप नमाज में क्यों नहीं आए? एक दिन गए तो एक शख्स का दरवाजा खटखटाया, नमाज पढ़ के देखा एक शख्स नहीं, नौजवान नहीं है, तो हजरत उमर उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, उनकी वालदा, बूढ़ी वालदा ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला देखा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे खड़े हैं, कांपने लगे। सुबह सुबह अमीरुल मोमिनीन हमारे दरवाजे पर, खैरियत तो है, कैसे आ गए हजरत? हुजूर कोई गलती तो नहीं हो गई, कैसे तशरीफ लाए सुबह सुबह? कहते नहीं, कोई गलती नहीं हुई आपसे, ये बताइए आपका बेटा कहाँ है? नमाज फजर में मैंने देखा नहीं उसे। कहा हुजूर गया नहीं पढ़ने नमाज? मैंने तो नहीं देखा। अच्छा रुक जाएं, मैं देखती हूँ कहीं सो तो नहीं रहा। अंदर गई खातून, बूढ़ी खातून, देखा बेटा सो रहा है, बस इतना कहा साहिबजादे सो रहे हो, जाओ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनना था, कहां की नींद कहां का बिस्तर। हजरत साहब ऐसा उठे कि पायजामा बांधना था, इजार, मगर हिम्मत नहीं हुई कि अब बांधे कहीं देर ना हो जाए। एक हाथ से अपना पायजामा पकड़ा और दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जाके खड़े हो गए। हजरत उमर ने जब देखा इनकी हायत, फरमाते क्यों जनाब नमाज फजर में कहाँ थे आप? ये इस तरह है साहब लेते। बोलिए आज अगर इस तरह आपसे हिसाब लिया जाए तो मौलवी साहब के आप मुखालिफ हो जाएंगे। ओहो मालूम हो रहा कि दारोगा है कोई हमारे घर आ रहे हैं, आप दारोगा बन। अल्लाह, सब लोग ऐसे नहीं है, बाज लोग झगड़े के लिए आमादा हो जाओ। आप पढ़िए अपना, देखिए, हमारे चक्कर में मत रहिए। ऐसे भी कहते हैं कुछ जो आपको जहन्नम से बचाना चाहता है, जो आपको गुनाहों से बचाना चाहता है, आप उसके लिए ऐसे कलिमात कहते हैं। अफसोस की बात, किसी आलिम साहब को, किसी मौलवी साहब को हजरत उमर ने इरशाद फरमाया कहाँ थे आप फजर में? कहने लगे हुजूर नींद लग गई थी, सो गया। फरमाने लगा अच्छा ये बताइए नींद खुली कैसे? कैसे नींद खुली? अब कुछ नहीं बोल रहे, आपकी नींद खुल कैसे गई? कुछ भी नहीं बोल रहे। अब हजरत उमर ने जो फरमाया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह के मुनादी ने कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तब तुम्हारी आंख नहीं खुली। और जब तुम्हारी माँ ने कह दिया कि उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे खड़े हैं, तो ऐसी आंख खुल गई तुम्हारी कि अपना पायजामा भी डर के मारे नहीं बांध सके और दौड़े हुए भागे चले आए। अल्लाह के बंदे, काश तुम भी उससे डरते जिससे उमर बिन खत्ताब डरते हैं तो तुम मस्जिद नबवी आ गए होते। अगर तुम अपने रब से डरते तो जैसे मेरे पास भागे हुए चले आए हो तो तुम मस्जिद नबवी आ जाते और फजर की नमाज अदा कर लेते। मेरे भाइयों, आप कहाँ हैं? कितना सोएंगे आप? हमारे एक दोस्त है मौलाना साहब, वो कहने लगे, उनके एक दोस्त हैं जो तुर्की इस्तांबुल में रहते हैं, वो कहने लगे कि वो जहाज में बैठे तुर्की जाने के लिए इस्तांबुल, तो बगल में एक आदमी भी बैठा, दाढ़ी बड़ी लंबी थी उसकी। तो कभी कभी शुबा हो जाता है, यहूदियों की दाढ़ी बड़ी लंबी होती है, शुबा होता है कि ये कोई बहुत बड़े मौलाना साहब तो नहीं है। तो बैठा वो भी, उसने पूछा कि अच्छा ये बताइए, इनकी दाढ़ी थी, मौलाना लगते थे लेकिन ताजिर थे, मौलाना नहीं थे। तो उसने पूछा कि अच्छा ये बताइए आपके यहाँ फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? उस यहूदी ने पूछा मुसलमान से, फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? बोले 10-12 रहते हैं। अच्छा, आबादी कितनी बड़ी है? उन्होंने बताया सैकड़ों लोगों की।
कुछ बोला नहीं, खामोश हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताएं आपने क्यों पूछा फजर में कितने लोग रहते? उसने कहा यही तो मुसलमानों की हरारत ईमानी नापने का हमारे पास पैमाना है। इसी से तो हम देखते हैं कि जो कौम अपने रब के नाम पे अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकती है, वो अपने रब के नाम पे अपनी जान क्या कुर्बान कर सकती है। इसी से आपकी हरारत ईमानी का अंदाजा लगता है। आप नारा तो लगाते हैं, मगर नारा साल में एक मर्तबा लगा के ठंडे हो जाते हैं। सिर्फ नारा लगाने से काम चलेगा? आप जैसे जलसों में नजर आते हैं, जैसे शादी की दावतों में नजर आते हैं, वैसे ही मस्जिदों में आजान होने के बाद मस्जिदों में भी नजर आइए, फजर की नमाज में नजर आइए, इशा की नमाज में नजर आइए। जो शख्स इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि गोया उसने रात भर अल्लाह की इबादत की, शब्बेदारी की है, अल्लाह की इबादत की है। आप एक रात जगते हैं शबे कदर में, शबे बरात में। मैं कहता हूँ सैयदुल अंबिया के इरशाद के मुताबिक अगर आप फजर और इशा जमात के साथ पढ़ लें तो रोजाना आपको शब्बेदारी का सवाब। आप सवेरे उठने की आदत डालें, सवेरे सोने की आदत डालें, खुद उठाएं, अपनी बीवी को उठाएं, अपने बच्चों को उठाएं, अपनी बहू को उठाएं, और औरतें घर में नमाज पढ़ें। मर्द जो मस्जिद में जाने लायक हो वो मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ें, और फिर फजर की नमाज पढ़ के एक रुकू सही, चंद आयतें सही, एक छोटी सूरत सही, कम से कम कुरान हाथ में लेके कुरान को देख लो, छू लो, एक सूरत ही पढ़ लो। अगर एक सूरत भी पढ़ लोगे फिर देखो घर में कैसी बरकत नाजिल होती है, जुबान कैसी पाकीज़ा होती है। कुरान सिर्फ रखने के लिए नहीं नाजिल हुआ है, सिर्फ छूने के लिए नहीं नाजिल हुआ है, सिर्फ कसम खा के उठाने के लिए नहीं नाजिल हुआ है। कुरान तिलावत के लिए नाजिल हुआ है, कुरान पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है, कुरान समझने के लिए नाजिल हुआ है, और कुरान उस पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। लेकिन हम तो कितने ऐसे हैं कि कुरान पढ़ना भी नहीं जानते, समझना तो बहुत दूर की बात। इसमें कितने ऐसे लोग होंगे कि अगर उनसे इम्तिहान लिया जाए तो ये जनाजे की दुआ भी इनको याद नहीं है। जबकि जानते हैं क्या है, अगर लड़का इस लायक है कि जनाजा पढ़ा सके तो वली अकरब नमाज पढ़ाए, मगर लड़के को तो दुआ ही नहीं याद है तो क्या जनाजा पढ़ाए? जिसको जनाजा पढ़ाना चाहिए उसको पढ़ने ही का ढंग नहीं। अल्लाह अकबर। 1400 साल से जायद हो गए कुरान नाजिल हुए, और अभी भी हमारे मुआशरे में अफसोस है, इतने आलिम हो गए, इतने हुफाज हो गए, इतने अइम्मा हो गए, मगर कितने ऐसे लोग हैं उनसे पूछो वो कहते हैं हम कुरान पढ़ना जानते हैं। आप कब जानेंगे कुरान पढ़ना? मरने के बाद जानेंगे। ये देखिए, ये बच्चे कुरान के हाफिज हो रहे, ये कुरान के 6 बच्चे हाफिज हो रहे। मालूम है इनसे कहा जाएगा जन्नत में युकालु ले साहिबिल कुरान या साहिबल कुरान, ए साहिब कुरान चल जन्नत में कुरान पढ़ना शुरू कर दे। और सुन, बहुत तेज ना पढ़ना, वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया। हदर के साथ नहीं पढ़ना, तदवीर के साथ नहीं पढ़ना, वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया। दुनिया में जैसे ठहर ठहर के पढ़ते थे कुरान, वैसे ही पढ़ यहाँ जन्नत में, और चलता जा चलता जा। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। कुरान की आखिरी आयत जहाँ खत्म करोगे तो जहाँ से शुरू किया है जहाँ तक खत्म किया है उतनी देर में जन्नत में जितना तुम चले हो वो सारी जन्नत हाफिज़े कुरान की हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ्फाज़े किराम, सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। मेरे भाइयों, ये इनका मकाम है। इनके कपड़ों पे ना जाए, इनके खानदान पे ना जाए,
इनके टूटे हुए मकानात पे न जाएं, या अगर किसी गरीब घराने के हैं तो उस पे न जाएं। इनके सीने में जो कुरान है उसको देखें। ये कुरान कितना मुश्किल था। कुरान के बारे में आया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते तो खशियते रब्बानी से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जब हमारे नबी हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा पर ये कुरान नाजिल हुआ तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि ये छोटे छोटे बच्चे भी अब कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते। महफूज ये करते हैं, लेकिन इनके वालिदैन ने इनको मदरसे में दाखिल किया, कुरान के लिए मुंतखब किया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हदीस में भी उनको मुबारकबाद पेश किया गया है कि इनके माँ बाप के सर पे क़यामत में ऐसा ताज रखा जाएगा कि वो ताज सूरज से भी ज्यादा चमकदार। जब माँ बाप के सर पे ऐसा ताज होगा तो जो खुद हाफिज़े कुरान होगा उसके सर पे कैसा ताज होगा। अल्लाह। इसलिए मैं अपने इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, आपके सीने में कुरान है तो उस कुरान की रियायत करिएगा, उस कुरान को पढ़िएगा। रोजाना कम से कम 2 पारा की तिलावत करिएगा। जो शख्स रोजाना 2 पारा की तिलावत करेगा, मैं समझता हूँ जिंदगी भर फिर उसको कुरान भूलेगा नहीं। कुरान को आप भुला देंगे तो कुरान आपको भुला देगा। हदीस शरीफ में आया, ये कुरान अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे सीनों से ऐसे निकल जाएगा जैसे ऊंटनी को नहीं बांधोगे तो ऐसे निकल जाएगी कि फिर वो वापस नहीं। कुरान की भी हिफाजत जरूरी है। अब आप हाफिज़े कुरान हो गए, आलिम भी हो जाइएगा, अल्लाह तौफीक दे, दीन की खिदमत करिएगा। ये इल्म जो आपके सीने में है ये मालो दौलत से बहुत बेहतर है। किसी की बिल्डिंग देखकर, किसी की चमचमाती गाड़ी देखकर, किसी के मालो दौलत देखकर आप एहसास कमतरी में मुब्तला मत होइएगा। मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा, आपके पास झोपड़ी है, आपके पास 25 रुपए मीटर का कपड़ा है, आपके पास मामूली दर्जे का मोबाइल है, आपके पास सामान्य ऐश नहीं है, कुछ न हो, लेकिन किसी की बिल्डिंग देखकर, किसी की जायदाद देखकर, किसी की चमचमाती कार देखकर आप एहसास कमतरी में कभी मुब्तला मत होइए। जो दौलत आपके सीने में है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। दौलत चोरी हो जाती है, दौलत पे टाका डाल दिया जाता है, रिवाल्वर दिखाया, लूट के लेके चले गए, मगर आपका इल्म कोई चोरी नहीं कर सकता, आपका इल्म कोई रहजनी नहीं कर सकता। मगर एक चीज मैं बताऊं, मैं अपने उलमा से बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा। एक बात मैंने कही, आपका इल्म चोरी नहीं हो सकता, आपके इल्म पे रहजनी नहीं की जा सकती, मगर सुने, चोरी हो जाता है इल्म, इल्म की रहजनी हो जाती है। किस आलिम का इल्म चोरी होता है, किस आलिम के इल्म पे रहजनी होती है, उस आलिम के इल्म पर डाका डाल दिया जाता है। जिस आलिम के दिमाग में गुरूर पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है, उसका इल्म चोरी भी हो जाता है, उसका इल्म सल्ब भी हो जाता है, उसके इल्म की रहजनी भी हो जाती है। इसलिए आलिम बनिए तो आमिल भी बनिए, मुतवाज़े भी बनिए, मुनकसरुल मिजाज भी बनिए। कभी दिमाग में न रखिए कि मुझ जैसा कोई आलिम नहीं है, मुझ जैसा कोई खतीब नहीं है, मुझ जैसा कोई मुबल्लिग नहीं है, इस शहर में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। जब ये मिजाज हो जाएगा तो आपका इल्म चोरी हो जाएगा, आपके इल्म की रहजनी हो जाएगी, आप नूरे इल्म से खाली हो जाएंगे। इल्म वही बेहतर है जो अपने लिए भी नफा बख्श हो और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नफा। इसलिए हमारे सरकार जब दुआ करते तो ये कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया, ए अल्लाह मैं तुझसे ऐसा इल्म मांगता हूँ जो इल्म नफा बख्श हो मेरे लिए भी और पूरी उम्मत के लिए। तो इसलिए वो इल्म आपके लिए हमारे लिए जरूरी है जो इल्म नाफे हो, हमें भी नफा दे, हमें भी बुराइयों से रोके, हमें भी नेकियों की तरफ ले जाए और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नफा बख्श हो। आज की इस मुख्तसर से
तकरीब में मैंने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा आपसे गुफ्तगू कर ली है। ये दस्तारबंदी का जलसा है। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया है, इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। और मेरे बयान करने में, मेरे समझाने में, मेरी ताबीर में जो गलतियाँ हैं, वो सब मुझ गुनहगार की तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे अमल करने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। आज की इस तकरीब में जो हमारे उलमा आए, हमारे बुजुर्ग आए, आप तमाम सामीन आए, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आई, अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। सबके उठने से पहले अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और जिस मोहब्बत से इस जलसे को इस आबादी के मुसलमानों ने मुनाकिद किया है, अल्लाह इस जलसे को उनके लिए ज़रिए निजात बनाए, कबूल फरमाए, उनको दुनिया आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। ये बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, अल्लाह इनके वालिदैन को इनके इल्म की जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।